हम इस वीडियो में न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए दिए गए प्रमाण अथवा युक्तियों पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में हम ईश्वर के स्वरूप और ईश्वर की सिद्धि के लिए दी गई तर्कों की चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में ईश्वर को कर्ता, धर्ता, हर्ता और नियंता ये 4 रूपों में माना गया है। ईश्वर सर्वज्ञ है, नित्य ज्ञानाधिकरण है, उनमें ऐश्वर्य आदि गुण हैं। वे भक्तों पर कृपा करके तत्व ज्ञान प्राप्ति में उनकी सहायता करते हैं। सृष्टि और प्रलय उनकी इच्छा से होते हैं। उल्लेखनीय है कि ज्ञानाधिकरण के रूप में आत्म तत्व को बताया गया है, परंतु नित्य ज्ञानाधिकरण के रूप में ईश्वर तत्व को न्याय दर्शन में माना गया है। उदयनाचार्य ने अपनी न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ में ईश्वर सिद्धि के लिए तर्क देते हैं। ये तर्क हैं: कार्यायोजन धृत्यादे पदात् प्रत्यय यतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्व विदव्ययः। अर्थात ईश्वर की सिद्धि कार्य से होती है। न्याय दर्शन के अनुसार यह जगत कार्य है, अतः इसका कोई निमित्त कारण अवश्य होना चाहिए। जगत में सामंजस्य, समन्वय, व्यवस्था इस प्रकार के तत्व दिखते हैं और यह किसी अचेतन कर्ता से नहीं आ सकता, यह किसी जड़ कर्ता से नहीं आ सकता, यह केवल और केवल चेतन कर्ता से ही आ सकता है। अतः सर्वज्ञ चेतन ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है। आयोजन से, जड़ होने से परमाणुओं में आद्य स्पंदन नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ परमाणु जड़ माने गए हैं, तो जड़ परमाणुओं में गति शुरू नहीं हो सकती और बिना स्पंदन के परमाणु द्वयाणुक नहीं बन सकते। द्वयाणुक से त्रयाणुक, त्रयाणुक से चतुष्अणुक ये सब नहीं बन सकते। जड़ होने से अदृष्ट भी स्वयं परमाणुओं में गति संचार नहीं कर सकता, अतः परमाणुओं में प्रारंभिक गति उत्पन्न करने के लिए तथा उन्हें द्वयाणुक से त्रयाणुक से चतुर्अणुक बनाने के लिए किसी न किसी चेतन तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेतन ही गति उत्पन्न कर सकता है। जैसे हम किसी स्थिर रखे हुए गेंद में गति तो कर सकते हैं, परंतु और वह गतिमान भी हो सकता है, परंतु वह स्वयं गतिमान नहीं हो सकता। प्रारंभिक गति के लिए हमारी आवश्यकता होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जड़ परमाणुओं में गति का कारण ईश्वर है, जो नित्य चेतन है। सांख्य न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रमाण का तीसरा तर्क है धृति आदि। जिस प्रकार इस जगत की सृष्टि के लिए चेतन सृष्टिकर्ता आवश्यक है, उसी प्रकार इस जगत को धारण करने के लिए एवं इसका प्रलय में संहार करने के लिए चेतन धर्ता एवं संहर्ता की आवश्यकता है। यह कर्ता, धर्ता, संहर्ता नित्य चेतन ईश्वर है। पदात् अर्थात पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती, यह शक्ति ईश्वर से आती है। इस पद से यह अर्थ बोधव्य है, यह ईश्वर संकेत पद शक्ति है।
पदों में शक्ति आती है, इसलिए यह किसी न किसी चेतन ईश्वर का ही देन है। इस प्रकार पदों में शक्ति के कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। प्रत्ययतः अर्थात प्रत्यय रूप से वेद ईश्वर द्वारा उच्चारित वचन हैं, अतः उनका प्रामाण्य पूर्ण और असंदिग्ध है। अब उस पूर्ण और असंदिग्ध प्रमाण में अस्तित्व भी निहित है, क्योंकि बगैर अस्तित्व का वह पूर्ण और प्रमाण असंदिग्ध नहीं हो सकता। अतः प्रत्यय से ईश्वर की सिद्धि होती है। यूँ कहें कि ईश्वर के पूर्ण प्रत्यय से ईश्वर की ही सिद्धि होती है। श्रुते अर्थात वेद ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं और वेद अपौरुषेय हैं। वेदों में कहा गया है अणुरणीयान महतो महीयान, अर्थात ईश्वर अणु से भी अणुतर और महत् से भी महत्तर है। अतः वेद ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। वाक्यात वाक्यों से वेद विधि निषेधात्मक वाक्यों द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य का निरूपण करते हैं। वेद ईश्वर वाक्य हैं, अतः ईश्वर नैतिक नियम के संस्थापक एवं संरक्षक है। वे जगत के नियंता हैं और इन विधि निषेधात्मक वाक्यों से जो नैतिक नियम स्थापित होती है वह नैतिक नियम ईश्वर द्वारा संचालित है। इससे भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। संख्या विशेषात संख्या विशेष से न्याय वैशेषिक अनुसार द्वय अणु का परिणाम उसके घटक दो अणुओं के परिमांडल्य से उत्पन्न नहीं होता, अपितु दो अणुओं की संख्या से उत्पन्न होता है। संख्या का प्रत्यय चेतन दृष्टा से संबद्ध है। सृष्टि के समय जीवात्माएं जड़ द्रव्य रूप में स्थित है एवं अदृष्ट परमाणु काल दिक् मन आदि सब जड़ हैं। अतः दो की संख्या के प्रत्यय के लिए चेतन ईश्वर की सत्ता आवश्यक है। अदृष्टात अदृष्ट जीवों के शुभाशुभ कर्म संस्कारों का आगार है। ये संचित संस्कार फलोन्मुख होकर जीवों को कर्म फल भोग कराने के प्रयोजन से सृष्टि के हेतु बनते हैं, किंतु अदृष्ट जड़ हैं। अतः उसे सर्वज्ञ ईश्वर के निर्देशन तथा संचालन की आवश्यकता है। अतः अदृष्ट के संचालक के रूप में सर्वज्ञ ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। यद्यपि वेदांतियों के अनुसार ईश्वर की सत्ता तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती। ईश्वर के पक्ष में जितने प्रबल दिए जा सकते हैं उतने ही प्रबल तर्क उनके विपक्ष में भी दिए जा सकते हैं। तथापि बुद्धि पक्ष विपक्ष के तुल्य बल तर्कों से ईश्वर की सिद्धि या असिद्धि नहीं कर सकती। इसीलिए वेदांत दर्शन में ईश्वर को अपरोक्षानुभूति का विषय माना गया है। यह जर्मन दार्शनिक कांट भी ऐसा ही मानता है। वह भी यह इस बात से सहमत है कि ईश्वर की सिद्धि तर्कों से नहीं हो सकती। ईश्वर आस्था का विषय है। यद्यपि मनुष्य के स्वभाव के दो अंग हैं, आस्था और तर्क। यदि केवल शुष्क तर्क न भी किसी के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकता और केवल आस्था भी किसी के अस्तित्व के विषय में सुदृढ़ता नहीं ला सकती है। इसीलिए तर्क के अंकुर यदि आस्था की भूमि पर उत्पन्न हो, यदि आस्था के अंकुर तर्क की भूमि पर उत्पन्न हो तो किसी भी वस्तु
के सत्ता की सिद्धि सुदृढ़ रूप से हो जाती है। इसीलिए तर्क आस्था के साथ साथ तर्क से भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाना चाहिए। और यदि ईश्वर है तो उसके पक्ष में तर्क भी होने चाहिए। ये न्याय दर्शन द्वारा ईश्वर की सिद्धि के लिए दिया गया तर्क है।